तो हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे, द्वितीय अध्याय कर रहे थे, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ठीक है जी। तो इसमें हमने थोड़े टॉपिक्स कर लिए थे। इंट्रोडक्शन वाला कर लिया था, थोड़ा सा गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कर लिया था, और स्टेप्स कर लिए थे हम लोगों ने, डेटा हम लोगों ने कर लिया था। अब हम एक्चुअली स्टेप्स पे आएंगे कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते कैसे हैं एक्चुअली में, तभी हमें पता चलेगा। ओह पैर मेरा, एक मिनट। ओके, तो इसका छोटा सा पार्ट था वीडियो का, वो तो मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज ही दिया था। तो स्टिल आप लोगों को रिवाइज करना होगा तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। आज हम आगे बढ़ेंगे, सब इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब फाइनली हम उस सेक्शन पे आ रहे हैं जिससे हमें ऑब्वियसली पता चलेगा कि हम इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने रिद्धि से जस्ट पूछा कि आपने क्या टॉपिक लिया है सोशियोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, तो रिद्धि ने टॉपिक का नाम लिया। फिर मैंने बोला क्वेश्चन सबमिट करा दिए, तो क्वेश्चनर बोलते हैं हाँ रिद्धि मैंने क्वेश्चनर सबमिट करा दिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चनर जो एक मेथड है, ये वन ऑफ द मेथड है जिनसे आप इंक्वायरी कर पाते हो। किसी मेथड के अंडर आते हैं ये, जिनसे आप इंक्वायरी कर पाते हो, विच इज़ लाइक ये जो क्वेश्चनर मेथड है 1 to 1 हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, आप जो है जान पाते हो, और चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, और कोई सर्टेन डिसिप्लिन या सब्जेक्ट हो। ठीक है, वहाँ पे इंक्वायरी आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो जाता है, ग्रुप में भी हो जाता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने फ़िलहाल जो ये पढ़ा था कि बहुत सारा डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, और एक मेथड से हम लोग ये सारी इंक्वायरीज कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने बोला है कि साइकोलॉजिस्ट बहुत तरीके यूज़ करता है, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस स्टडी, ये सारे तरीके उसको अपनाने पड़ते हैं। तो जाके जो है तो थोड़ा सा जो है एक जुगाड़ बनता है कि भैया हमें जो है हमारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है। एंड एम जो है इस सेक्शन का यही है कि आप डिफरेंट जो भी आपके जो है मेथड जो हमें दिए गए हैं अलग अलग रिसर्च पर्पसेस के लिए, वो हम कर पाएँ। फॉर एग्जांपल कि आप देख सकते हो फुटबॉल मैच ऑब्जर्वर्स कैसे देख रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हो, क्लासरूम में बच्चे कैसे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप को रिलेशन देख सकते हो कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ जो है में इंटेलिजेंस का क्या रिलेशनशिप हो जाता है। स्टूडेंट का सर्वे कर सकते हो, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, और केस स्टडी भी कर सकते हो किसी भी चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट के केस में। ठीक है, ये चीज़ भी देखी जाती है। तो ये तो सर्टेन कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए। अब जो है मेन इन्होंने यहाँ पे बात जो करी है, सबसे पहला मेथड है और जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारा इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट 12th में भी ये यूज़ किया जाता है आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। सारी ये सेकंड वाला चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या कहते हैं, सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशनल मेथड के बारे में इन्होंने बताया है, क्योंकि वेरी पावरफुल टूल है ये फॉर साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। इफेक्टिव मेथड है कि आप किसी का भी डिस्क्राइब कर सकते हो बिहेवियर। ऑब्जर्वेशनल मेथड सिंपल सी बात है, जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। ठीक है, और जैसे मैंने आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि सर बॉडी लैंग्वेज है, सर हाथ हिला रहे होते हैं, सर गर्दन हिला रहे होते हैं, सर डांस कर रहे होते हैं, सर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तो ऑब्जर्वेशन है। मैं भी किसी को ऑब्जर्व करूँगा तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। सो इन आवर डेली लाइफ we remain busy with observing numerous things throughout the day. Many times we do not take notice of what we are seeing or what we have seen. क्या हम देख रहे हैं और क्या देख चुके हैं हमें शायद नहीं पता होता। And we see but we do not observe. हम देख रहे हैं बट ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। ऑब्जर्व बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। हम देख रहे हैं तो देख लिया, चलो टाइम पास है, बड़ा पैसिव सा अप्रोच हो जाता है ये वाला। ठीक है, बट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बड़ा एक्टिव अप्रोच होता है। ऑब्जर्वेशन में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। So we remain aware only of few things that we see daily. Have you experienced such a thing? You may also have experienced that if you carefully observe a person or event for some time, you come to know many interesting things about the person or the event. तो जब आप रेगुलरली किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, देख रहे होते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको रियलाइज़ होता है इस बंदे के अंदर कुछ खासियत है, कुछ खामियां हैं, हमें पता चलता है। एंड अ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफर्स फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन इन मैनी रिस्पेक्ट। तो उन्होंने बोला है जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन टेक्स टाइम, ऑब्जेक्टिव होता है, एक्सप्लेनेशन इसकी करी जाती है, तो उस तरीके से आपको ये करने को मिलता है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट क्या करोगे, जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशनल मेथड किसको ऑब्जर्व करोगे, पहाड़ को, नदियों को, झरनों को, चिड़ियों को। हमें क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम इंसान को ऑब्जर्व करेंगे।
ठीक है। तो किसी को टास्क मिल गया कि इस सर्टेन बंदे को ऑब्जर्व करना है। जैसे आप एक खुद सोचो कि अगर आप दोनों डिटेक्टिव हो और आपको डिटेक्टिव को मेरे पीछे लगा दिया गया है कि सर को ऑब्जर्व करो, सर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस किस के घर जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करे जाते हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं, कहाँ कहाँ पैसा लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन हमें करनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन है तो आप लोगों का कम्प्लीटली काम यही होगा, देखोगे नहीं, ऑब्जर्व करोगे डिटेल्ड में। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट सारी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करता है विच दे एनकाउंटर, रादर दे सिलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू मे इंटरेस्टेड टू नो हाउ चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 11 स्पेंड देयर टाइम इन स्कूल. Two things are possible at this stage. As a researcher, you might think you have a fairly good idea about what happens in school, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप बोल दोगे यार मैं तो ऑब्जर्वर बनाया गई हूँ तो मुझे तो पता है क्या क्या स्कूल में होता है, तो ऐसे ही लिख देते हैं. और यू माइट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड गो टू स्कूल विद अ व्यू टू फाइंडिंग आउट देयर अकरेंसेस, कि ऐसे हो रहा है क्या. बच्चा स्कूल आता है सुबह सुबह तो क्या करता है, क्लास में बैठता है, खेलने चला जाता है, क्या करता है. ठीक है, लंच होता है तो क्या होता है, या बीच में लंच ही खा जाते हैं सारे के सारे, बेल बजने से पहले गायब, या लंच बचा के रखते हैं, 2 बजे के आसपास भूख लगती है तब खा लिया लास्ट पीरियड में. तो काफ़ी कुछ देखने को आपको मिल जाता है क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं. सो यू माइट प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव, यू माइट थिंक दैट यू डू नॉट नो व्हाट हैपन्स इन स्कूल एंड बाय योर ऑब्जर्वेशन यू वुड लाइक टू डिस्कवर. और एक पॉइंट पे ये भी हो सकता है कि आपको जो है नहीं पता है, आप स्कूल जाइए नए नवेले तरीके से इंसान की तरह और आप सारी चीज़ें जाके नोट करिए वहाँ पे कि क्या होएगा. ठीक है, तो ये बेसिक लेवल पे पहला स्टेप है जो आप चीज़ करें. तो स्टेप वाइज ही है. जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आप रिकॉर्ड भी करते हो फिर फाइनली. ठीक है, तो अभी सिलेक्शन से काम नहीं चलता है, आपको रिकॉर्ड भी करना है. तो रिकॉर्डिंग इन द सेंस ये नहीं है जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग बैठ के कर रहे हैं ऐसे भी. ठीक है, रिकॉर्डिंग एक्चुअली में हो जाती है जो बिहेवियर सर्टेन बंदा एक कर रहा है उसको हम लोग पेन डाउन करते हैं कि अगर मेरे को जैसे बोला गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप दोनों का डिटेक्टिव हो तो पेन डाउन करोगे. 10 बजे डेली बंदा घर से बाहर निकलता है. ठीक है, 11 बजे डेली यहाँ पे पहुँच जाता है, 12 बजे फिर एग्जैक्टली वहाँ से निकलता है, 1 बजे ये कर रहा होता है, 2 बजे ये कर रहा है. तो सारी ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड यहाँ पे करनी पड़ेगी. तो कहते हैं while observing a researcher records the selected behavior using different means such as marking tallies for the already identified behavior whenever they occur, taking notes describing each activity in greater detail using shorthand or symbols, photographs, video recording etc. तो जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है फोटोग्राफ लेनी है वो ले ली, जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है वो ले ली. तो ये जो है करते रहते हो. ठीक है जी. एंड फाइनली आप जो है उसको एनालिसिस के लिए डालते हो. तो जब ये चीज़ें कर लेते हो तो आपको ये पता चलेगा अच्छा ये बंदा ऐसे वैसे ये इस तरीके से कर रहा होता है, यहाँ जाता है, ये करता है. सो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड, साइकोलॉजिस्ट एनालाइज वट एवर दे हैव रिकॉर्डेड विद द व्यू टू डिराइव सम मीनिंग आउट ऑफ इट. तो अगर मीनिंग नहीं निकाल पाओगे तो फ़ायदा क्या है. अल्टीमेटली किसी भी रिसर्च का फ़ायदा तभी है क्योंकि हम रिसर्च के लिए मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई रास्ता, हमें ये पता होना चाहिए कि किस लिए डेटा कलेक्ट किया गया है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट मेकिंग गुड ऑब्जर्वेशन इज़ अ स्किल. ऑब्जर्व करना एक बहुत बड़ी स्किल है. A good observer knows what he or she is looking for, whom she wants to observe, when and where the observation needs to be made, in what form the observation will be recorded, and what methods will be used to analyze the observed behavior. ठीक है, क्या मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे. तो हम तो जैसे अभी जो हम लोग ऑब्जर्वेशनल मेथड ही पढ़ रहे हैं तो हम तो फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना होगा कि क्या है क्या नहीं, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं. तो आप क्या कर रहे हो, आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो. ठीक है, तो आप भी डे टू डे लाइफ में कुछ भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो. ठीक है जी. तो ऐसे कई क्वेश्चन आ भी जाते हैं. वैसे ऑब्जर्वेशनल मेथड ओवरऑल जो है क्वेश्चन बहुत बड़ा है. तो जैसे अगर ऑब्जर्वेशनल मेथड आपसे पूछते हैं तो 4 मार्कर का क्वेश्चन है. टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 1, 2, 3, 4 मार्कर तक आया हुआ है और इसकी लिमिटेशंस भी फिर 2, 3 मार्कर 4 मार्कर तक आ जाती हैं. तो ये टॉपिक इस तरीके से ही कवर होता है. तो आप लिख लीजिएगा 1 मार्कर भी, 2 मार्कर भी, 3 मार्कर भी, 4 मार्कर भी, इस तरीके से आ जाता है. अब ये कहते हैं ऑब्जर्वेशन जो है 2 तरीके से करी. ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरीके हैं. एक तो नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है और एक नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है, जो जैसे सेटिंग्स में है जैसा भी है नेचुरल उसको वैसे ऑब्जर्व करना है. कंट्रोल आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. तो जैसे हमने वो क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था, वो क्या था, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन था. नेचुरलिस्टिक में वही सिंपल सी बात है, डॉग्स से प्यार करते हैं तो आप देखते हो वो डॉग्स के बाद बिस्किट लेके दूध लेके जाते हैं तो टेल वैग करना शुरू कर देते हैं, वुफ वुफ करना शुरू कर देते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं. तो ये भी क्या कंडीशनिंग है, वो देखते हैं अपने चाहते वाले आ रहे हैं तो डॉग्स का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वैसे करे. तो ये नेचुरलिस्टिक है. कंट्रोल क्या है, मैंने डॉग को पकड़ा, अब मैं उसके पास बिस्किट लेके जाऊँगा तो डॉग क्या करेगा देखते हैं. ठीक है, तो वो एक कंट्रोल ऑब्जर्वेशन हो जाती है जो कि मैं लेबोरेटरी सेटिंग में करूँगा.
ठीक है जी। तो कहते हैं व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर डन इन अ नेचुरल रियल लाइफ सेटिंग, इसको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जैसे स्कूल में आपको ऑब्जर्व करना है सारे बच्चों को, एंड इन दिस केस द ऑब्जर्वर मेक्स नो एफर्ट टू कंट्रोल और मैनिपुलेट द सिचुएशन और मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। तो हम जो डॉग्स हमारे पास आ रहे हैं, जब हम बिस्किट या दूध लेके जा रहे हैं, तो हम कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे डंडा मार रहे हैं, ठीक है, भगा रहे हैं, जैसा है नेचुरली हम उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। This type of observation is conducted in hospital, home, school, days, care center, etc. However, many a times you might need to control certain factors that determine behavior as they are not focus of your study. For this reason, many of the studies in psychology are conducted in the laboratory. For example, you will come to know, आगे हमें पढ़ने को मिलेगा कि एक लैब सिचुएशन थी जिसमें स्मोक को लेकर कुछ कंडक्ट करना था, तो उसमें जो है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में वो किया जाता है, ठीक है, ये चीज़। और मैंने आपको क्लासिकल कंडीशनिंग वाला एग्जाम्पल एक दे भी दिया, ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। फर्दर इट स्टेट्स, आपके एक जो है ऑब्जर्वेशन और होती है पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट क्या होता है, आप उस ऑब्जर्वेशन का पार्ट ही नहीं हो, ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है, आप बस जो है दूर से देख रहे हो, काम करोगे, अपना चलते बढ़ोगे। पार्टिसिपेंट में एक्चुअली मैं उसका पार्टिसिपेंट बन जाऊँ। अब जैसे मुझे अगर बोला गया कि रिद्धि के स्कूल में जाओ और ऑब्जर्व करो रिद्धि के जो पीयर्स हैं और रिद्धि को इंक्लूड करके कि वो लंच के टाइम पे क्या कर रहे हैं, तो मैं दूर हूँ, मेरे को क्या, रिद्धि को क्या पता कि मैं आया हूँ ऑब्जर्व करने, ठीक है, ऑब्वियसली जब मतलब एज अ ऑब्जर्वर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये चीज़ वो चल रही होती है नॉन पार्टिसिपेंट की तरह। पार्टिसिपेंट में क्या होता है, आप उसका पार्ट बन जाते हो। जैसे स्कूल में आप लोगों ने देखा कि सिफत के स्कूल में होता है, क्लासरूम चल रहा होता है तो एक ऑब्जर्वर आ जाता है, जब उनका असेसमेंट होता है टीचर्स का, तो वो क्लासरूम के बीच में बैठ जाएगा, टीचर कैसे पढ़ा रही है, टीचर वैसे ऑलरेडी पहले बता देती है, टीचर भी जुगाड़ू है हमारी, पहले बता देती है हमारी, या पहले बता देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ना, मेरी असेसमेंट होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है कि लोगों के बीच में देख के सारे काम किए जा सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन दो तरीके से कराया जा सकता है, व्हेन यू डिसाइड टू ऑब्जर्व द पर्सन और इवेंट फ्रॉम डिस्टेंस, टू द ऑब्जर्वर में बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व। इन फर्स्ट केस द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व मे नॉट बी अवेयर। For example, you want to observe the pattern of interaction between teachers and students in the class. There are many ways. You can install a video camera to record the classroom activity, which you can see later. Alternatively, you may decide to sit in a corner of the class without interfering or participating in their everyday activities. This type of observation is called as non-participant. The danger in this type of setup is that the very fact that someone is sitting and observing may bring to change in the behavior of students and teacher. तो कोई बैठा हुआ है तो influence हो जाता है behavior एक हद तक, तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने नॉन पार्टिसिपेंट में डाल दिया है, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग थोड़ा बहुत। Participant observation, observation becomes a part of the school observer or the group of the people being observed. In participant observation, the observer takes some time to establish a rapport with the group so that they start accepting her or him as one of the group members. However, the degree of involvement of the observer with the group being observed would vary डिपेंडिंग अपॉन द फोकस ऑफ द स्टडी। तो जैसे ट्राइबल सोसाइटीज़ में किया जाता है, अब दोनों लोगों के पास सोशोलॉजी है, तो ट्राइबल सोसाइटीज़ वाले जो एमेच्योर ये जो एथनोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग जाते हैं स्टडी करने के लिए, उनके बीच में रहेंगे 2 साल 6 महीने साल भर, इस तरीके से उनको समझेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो एक्सेप्टिंग हो जाती है, तो नेचुरली वो सारी चीज़ें वो गेन कर पाते हैं। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक है। 2 तरीके हैं ये वाले। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें इन्होंने जो है एडवांटेज बता रखी है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस बता रखी है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, अलग से पूछ लेते हैं एडवांटेज लिमिटेशंस आपसे ऑब्जर्वेशन मेथड की। एडवांटेज इन्होंने क्या बोली, इज़ दैट इट इनेबल्स द रिसर्चर टू स्टडी पीपल एंड देयर बिहेवियर इन नेचुरलिस्टिक सिचुएशन so as it occurs. However, the observation method is labor intensive, time consuming and is susceptible to the observer's bias. तो अगर मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई नो रिद्धि, तो मैं बोलूँगा रिद्धि को किसी ने ऑब्जर्व करने के बाद तो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, रिद्धि घूम रही है किसी के साथ, रिद्धि बंक मार रही है, मतलब नहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया, बैठी हुई है क्लास में पढ़ रही है, तो मैं ऑब्जर्वर बायस यहाँ पे आ सकता है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। एंड आर ऑब्जर्वेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स अबाउट द पर्सन और द इवेंट। हमारे वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम भी ऑब्जर्व करते वक्त बायस क्रिएट कर देता है। यू आर फेमिलियर विद द पॉपुलर सेइंग वी सी थिंग्स एज वी आर एंड नॉट एज थिंग्स आर। हम चीज़ों को देखते हैं जैसे हम हैं वैसे चीज़ों को देखते हैं, जैसी चीज़ हम वैसे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वही एक दिक्कत हमारे जो माइंड सेट में हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ आवर बायसेस वी मे इंटरप्रेट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे देन व्हाट द पार्टिसिपेंट्स में एक्चुअली मीन। Therefore, the observer should record the behavior as it happens and should not interpret the behavior at the time of observation itself.
ठीक है, तो हम ये नहीं होता हमारा कि बिहेवियर जब हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो, बाद में उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, साथ के साथ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक दिक्कत आपको फेस यहाँ पे होती है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस एडवांटेज इकट्ठे ही लिखी हुई है इन्होंने। ठीक है, और यही आपको याद भी करनी है। तो ये पूरा आपका था ऑब्जर्वेशनल मेथड। ठीक है जी। रिद्धि, ये हाँ जी रिद्धि। सर माइंड कॉस्ट चेंज इन बिहेवियर दोनों टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में हो सकता है ना? कौन सा? दोबारा आवाज़ ढंग से नहीं आई, दोबारा बोलना प्लीज़। बुक में लिखा है ना कि इन्वॉल्वमेंट माइंड कॉस्ट चेंज इन बिहेवियर, तो वो तो दोनों में नहीं हो सकता? हाँ, दोनों में हो सकता है। डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट मतलब ऐसा होता है, देखो इन्वॉल्वमेंट तो चाहे आप नॉन पार्टिसिपेंट करो या पार्टिसिपेंट करो, दोनों में इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको डेटा कलेक्ट करना है ना, तो इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट डिपेंड करता है। अब जैसे कि अगर आप पार्टिसिपेंट करते हो तो इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी बढ़ गई, नॉन पार्टिसिपेंट में इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम हो गई, बेसिक लेवल पे अगर देखा जाए तो। ठीक है रिद्धि, समझ आ गया वैसे रिद्धि ये टॉपिक? हाँ जी। सिफत कुछ पूछना है इसमें से? नहीं सर, आ गया। ओ माय गॉड। एक सेकंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा बड़ा है। इससे पहले हम लोग ना, आप देखो बॉक्स 2.1 दिया हुआ है आपको, ये एग्जांपल दिया है कि एक्सपेरिमेंट का। ये एक्सपेरिमेंट पहले हम पढ़ लेते हैं बिकॉज इसका एक टॉपिक जो है आगे कवर कर रखा है इन्होंने। तो ये एग्जांपल इन्होंने एक्सपेरिमेंट का दिया है। कहते हैं 2 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिब लटाने एंड जॉन डार्ले। इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी 1970 में, एंड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन दिस स्टडी द स्टूडेंट्स ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी अराइव्ड इंडिविजुअली एट अ लेबोरेटरी। तो अकेले अकेले एक लैब सेटिंग में आए। दे वर गिवन द इम्प्रेशन दैट दे वुड बी इंटरव्यूड ऑन अ सर्टेन टॉपिक। उनको ये बोला गया कि तुम्हारा इंटरव्यू है, इसके हम लोग जो है टॉपिक पे बात करेंगे। हर एक स्टूडेंट को ईच स्टूडेंट वॉज सेंट टू अ वेटिंग रूम टू कंप्लीट अ प्रीलिमिनरी क्वेश्चन है। तो एक वेटिंग रूम में गया, वहाँ पे क्वेश्चन था वो भरा गया। सम ऑफ देम फाउंड 2 अदर पीपल ऑलरेडी सीटेड इन द रूम। जैसे अब मैं था तो मैं गया तो एक कमरे के अंदर, तो मैंने देखा रिद्धि और सिफत तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मैं जानता नहीं हूँ उनको, ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड सून वाइल अदर्स सैट डाउन अलोन, कई लोग जो है अकेले ही कमरे में गए। सून आफ्टर द स्टूडेंट एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द क्वेश्चनएयर, स्मोक बिगैन फिलिंग इन द रूम थ्रू अ वॉल में। अब जैसे ही कमरे में सारे लोग चले गए, धीरे धीरे धुआं कमरे में एंटर होना शुरू हो गया, धीरे धीरे जो है अपनी रफ्तार से, एक कांस्टेंट पेस से, ज़्यादा तेज़ नहीं। स्मोक कुड हार्डली भी इग्नोर्ड। ठीक है, और 4 मिनट के अंदर अंदर ही पूरे कमरे में धुआं भर गया, जिसकी वजह से आपका विजन और ब्रीदिंग इंटरफेयर होना शुरू हो गया था। हार्मफुल नहीं था जो है स्मोक, ठीक है, बस वो क्रिएट किया गया था बस। लटाने एंड डार्ले ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि हाउ फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट सिंपली गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम टू रिपोर्ट द इमरजेंसी। क्या बच्चे उठे और उठ के जो है उन लोगों ने जो है रिपोर्ट करना शुरू किया इमरजेंसी का कि नहीं। ये देखा गया 75% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर वेटिंग अलोन रिपोर्टेड द स्कोर। तो जो अकेले बैठे हुए थे उन्होंने जाके रिपोर्ट कर दिया। बट दोज रिपोर्टिंग इन ग्रुप्स वर फार लेस, जो ग्रुप्स में रिपोर्ट कर रहे थे वो कम था। कहते हैं ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 नाइव स्टूडेंट्स रिपोर्टेड ओनली 38% ऑफ द टाइम, एंड व्हेन द स्टूडेंट्स वेटेड विद अदर 2 कॉन्फिडरेट्स हु वर इंस्ट्रक्टेड बिफोर हैंड बाय द रिसर्चर्स टू लर्न नथिंग। जैसे मैं जिस कमरे में आया, आप दोनों बैठे हुए थे, आपको पहले से बोला गया आपको कुछ नहीं करना है, ओनली 10% स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्मोक। ठीक है, तो 10% लोगों ने जो है वहाँ पे रिपोर्ट स्मोक करी। तो ये एक्सपेरिमेंट था एक, जो आगे इसमें इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या था क्या नहीं, क्यों किया गया था, उसको हमें आगे पता चलेगा। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंट जैसे अभी हमने पढ़ा ही है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आप ये कर रहे होते हो किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट मैं कंडक्ट करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, इससे ये सर्टेन जो है आउटकम निकलेगा।
तो experiments are generally conducted to establish cause and effect relationship between two sets of events or variables in a controlled setting. It is carefully regulated procedure in which changes are made in one factor, it is affected on another factor while keeping other factors related constant. एक फैक्टर का, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमें ये पढ़ना ज़रूरी होता है एक्सपेरिमेंट मेथड में. बाकी सारी चीज़ों को हमें कांस्टेंट रखना है. इन द एक्सपेरिमेंट कॉज इज़ द इवेंट बीइंग चेंज और मैनिपुलेटेड. तो कॉज में हम बदलाव करके लेकर आ सकते हैं. एंड इफेक्ट इज़ द बिहेवियर दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन. इफेक्ट क्या होता है, उसके ऑब्वियसली बिहेवियर में आपके बदलाव आ जाते हैं, उसकी वजह से आपको इफेक्ट देखने को मिलता है. अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले बात करी है इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो पहली चीज़ यूज़ होती है वो है वेरिएबल. ठीक है, और वेरिएबल 1 2 मार्कर बहुत बार बोल दिए एग्जाम में आपके आया. व्हाट इज़ अ वेरिएबल, ये कॉजल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है. कहते हैं एनी स्टिमुलस और एनी इवेंट विच वेरीज दैट इट टेक्स ऑन अ डिफरेंट वैल्यूज एंड कैन बी मेजर्ड इज नोन एज वेरिएबल. कोई भी ऐसा स्टिमुलस, कुछ भी हो सकता है, स्टिमुलस इंसान, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, जिसमें जिसकी वजह से वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. ठीक है, उसको हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं. एंड इम्पॉर्टेंटली उसको मेजर भी किया जा सकता है. ठीक है, तो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ वेरिएबल बट इट्स एट्रीब्यूट्स आर. ठीक है, ऑब्जेक्ट अपने आप में जो है वेरिएबल नहीं होता, पर उसके फीचर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पेन दैट यू यूज़ फॉर राइटिंग इज़ नॉट अ वेरिएबल बट देयर आर वैराइटीज़ ऑफ पेन्स अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, साइजेज एंड कलर. ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल्स. जिस कमरे में आप बैठे हो, ठीक है, इज़ नॉट अ वेरिएबल बट उसका साइज़ अलग अलग है, हाइट अलग अलग है लोगों की, कलर्स अलग अलग है, रेसेस अलग अलग है. लोग फिर हेयर कलर भी करा लेते हैं, अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं. इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया है. ये सब क्योंकि मेजर हो सकता है. ठीक है, और जैसे इन्होंने बोला प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्सन इन द रूम इज अ वेरिएबल शोन इन द एक्सपेरिमेंट बॉक्स 2.1. दस द वेरिएशन कैन बी द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स. तो ये वेरिएशन ऐसे दिखाया है. आपको वेरिएबल यहाँ पे याद करना है. एक छोटा सा एग्जाम्पल बस याद कर लेना साथ में, और कुछ नहीं चाहिए होगा. ठीक है जी, ये इन्होंने बात बताई. अब साथ के साथ ये क्या कहते हैं कि वेरिएबल्स आर ऑफ मैनी टाइप्स. ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल होते हैं. एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और लास्ट में जैसे लिखा हुआ है, तो आप देखोगे इसी पैराग्राफ, जो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े, लास्ट की 3 लाइन्स में लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो वो उन्होंने यहाँ पे बताया. ठीक है जी, तो आप में से कोई एक एग्जांपल देना चाहता है, रिद्धि या सिफत, कोई भी आप दे दो. आपको लगता है ये कॉज है और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, कोई भी दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं. आपको जो याद है वो बता दो. कैसी क्या चीज़ है जो कॉज हो सकती है, उसका इफेक्ट हमें पढ़ने को मिलेगा. जब स्कूल की घंटी बजती है तो वो एक कॉज है, और जब बच्चे भाग के घर जाते हैं तो एक इफेक्ट है. वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया. रिद्धि सही बोला, बिल्कुल रिद्धि. ठीक है, स्कूल की घंटी का टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो पहले बजेगी कि बाद में बजेगी, हम कंसिडर कर सकते हैं कि मान के चलो स्कूल की घंटी जो छुट्टी की घंटी है वो 4 बार बजती है, तो 4 बार बज गई तो बच्चे भाग जाएंगे. ठीक है, तो या इट्स ओके, परफेक्टली फाइन. ठीक है, स्कूल की घंटी बजी तो किस हिसाब से बच्चे जो है भाग के निकलते हैं कि छुट्टी हो गई, जेल से बाहर निकले, भागो. ठीक है जी, तो ये कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो. ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल उसका इफेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो कॉज को आप मैनिपुलेट कर सकते हो. जैसे अब इस केस में क्या है, हम स्कूल की घंटी जो छुट्टी हो रखी होती है, तो इस केस में हम शायद उसको मैनिपुलेट इतना ज़्यादा नहीं कर पाए. ठीक है, नहीं कर पाए, पर इसमें जो है बेटर एग्जांपल हम लोग और भी इस पे आते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन, जो रिद्धि आपने बताया. तो ये देखो क्या कहते हैं, पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज़ मैनिपुलेटेड और ऑल्टर इट्स स्ट्रेंथ वेरीड बाय द रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट. इट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द वेरिएबल विच द रिसर्चर वांट्स टू ऑब्जर्व और नोट इन द स्टडी. तो जैसे अगर रिद्धि तुम्हारी एग्जाम्पल में हम लोग ये सेट करते हैं कि मान के चलो जो 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है तो 4 बार बेल बजती है. अगर यही बेल 12 बजे बजा देते हैं 4 बार, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे छुट्टी हो गई, तो सारे लोग ये बोलेंगे भागो 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 भागो, चलो 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 चलो, तैयार हो जाओ, उठो, निकलो. ठीक है, इस तरीके से अगर किसी को नहीं पता होता है, इसका इफेक्ट जानने की कोशिश करी जाती है. 4 बार बेल बजने का मतलब योगी को लोग कंडीशनड हो जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि छुट्टी होने वाली है, तो लोगों को ये लगेगा यार ये तो छुट्टी वाली बेल है.
सो इन द एक्सपेरिमेंट जो लटानिया एंड डार्ले ने किया था, रिसर्चर्स वांटेड टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन्स ऑन रिपोर्टिंग ऑफ द स्मोक. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वर प्रेजेंस और अदर पर्सन्स इन द रूम. Presence or absence of other person in the room. The variables on which the effect of independent variable is observed is called dependent variable, which represent the phenomena researcher desires to explain. It is expected that change in the dependent variable will ensue from changes in the independent variable. तो dependent variable में change कब आएगा? जब independent variable में change आएगा. ठीक है. And frequency of reporting of smoke in the above case was the dependent variable. कितनी बार आपने report किया smoke के बारे में, वो एक तरीके का डिपेंडेंट वेरिएबल हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है. तो दस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल द इफेक्ट इन एनी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज ये हो सकता है कि धुआं भर रहा है कमरे में. ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. भरे जा रहा है, वो बढ़ गया धीरे 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 इस तरीके से, और उसके आपसे कितने बंदे फिर उसको रिपोर्ट करने जा रहे हैं, वो इफेक्ट हो गया एक तरीके का. तो ये इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है. ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है? विच वेरीज. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हो, विच इज़ द कॉज, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज इफेक्ट. ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है. सो वन मस्ट रिमेंबर दैट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट. नीदर ऑफ देम कैन बी डिफाइंड विदाउट अदर. ऑल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चोजन बाय द रिसर्चर इज नॉट द ओनली वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल. Any behavioral event contains many variables. It also takes place within a context. Independent and dependent variables are chosen because of the researcher's theoretical interest. However, there are many other relevant extraneous variables that influence the dependent variable, but the researcher may not be interested in examining their effects. So, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, तो आपको वहीं तक रहना है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का. तो लाइक जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, ये कमरा बिल्कुल एनक्लोज्ड है फॉर एग्जांपल. ठीक है, और मैंने यहाँ पे एसी लगा रखा है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग देखें कि एसी का मुझे एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि मैं एसी को टेम्परेचर को सेट करूँगा अलग अलग लेवल्स पे, और उसका इफेक्ट मैं अपनी बॉडी पे देखूँगा. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एसी का टेम्परेचर, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, तो अगर मैंने पहले बोला मैंने 25 पे चलाया तो बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, फिर 20 पे चलाया तो क्या इफेक्ट आ रहा है, 15 पे चलाया, 10 पे चलाया, मतलब यूजली तो जाता नहीं है, 5 पे चलाया. इस तरीके से मैं अगर देखता रहूँगा तो मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हमें देखने को आ रहे हैं, वो एक तरीके का इफेक्ट मुझे नज़र आएगा. ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई है. ठीक है जी, तो ये आपका था इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है जी. अब जो है आगे ये क्या कहते हैं कि इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स हमारे दो तरीके के होते हैं जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं. हम अब क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ रहे हैं, और अभी हमने बॉब डार्ले और लटाने का ये जो एग्जांपल, बिब लटाने और डार्ले का जो है हमने एग्जांपल पढ़ा है यहाँ पे. ठीक है, इसमें जो है आप लोगों ने देखा होगा पीछे जब पढ़ा तो इसमें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों था. ठीक है, पहले से कई लोगों को बताया भी हुआ था और कई लोगों से छुपाया भी हुआ था. ठीक है, तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना क्योंकि ये ओवरऑल क्वेश्चन आ जाता है. इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल 1, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर का क्वेश्चन है, ऐसे आ जाता है क्योंकि सिंगल भी आ जाता है और कंबाइन करके भी आ जाता है. एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल बुक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आ जाता है. तो कहते हैं एक्सपेरिमेंट जनरली इन्वॉल्व 1 और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड 1 और मोर कंट्रोल ग्रुप्स. तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक कंट्रोल ग्रुप होगा. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, अंडरलाइन कर लीजिएगा 1, 2 मार्कर. इज अ ग्रुप इन विच द मेंबर्स ऑफ ग्रुप आर एक्सपोज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन. तो जिसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, सिंपल सी बात. And the control group is a comparison group that is treated in every way like the experimental group except that the manipulated variable is absent in it. कंट्रोल ग्रुप में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट उन्हीं की तरह होगा, पर वो जो कॉज से जो चेंज आना होगा वो चीज़ हम लोग इनके ऊपर कुछ नहीं कर रहे होते. इनको पहले से या तो पता होता है, ठीक है, या फिर कंट्रोल्ड होता है इनके ऊपर, इसलिए इनको कंट्रोल ग्रुप के नाम से जाना जाता है. फॉर एग्जांपल जो लटाने और डार्ले वाली हमने स्टडी पढ़ी, दे वर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड 1 कंट्रोल ग्रुप. एज यू मे हैव नोटेड द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी was sent to 3 types of rooms. In one room no one was present, control group. In the other 2 rooms 2 persons was already seated, experimental group. Of the 2 experimental groups, one group was instructed not to do anything when smoke filled in the room. कुछ नहीं करना है जब कमरे में धुआं भरेगा. Other group was not given any instructions. After the experimental manipulation had occurred, the performance of the control group measured in terms of reporting of smoke was compared with that of experimental group. It was found that control group participants reported in maximum numbers about the emergency followed by the first experimental group.
कंट्रोल ग्रुप वाले में, तो ये आप देखो कंट्रोल ग्रुप वालों ने जो है ज़्यादा इमरजेंसी रिपोर्ट करी एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल, वेयर द पार्टिसिपेंट्स वर नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन एंड द सेकंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्फिडरेट्स रिपोर्टेड द इमरजेंसी सिचुएशन एट लीस्ट। ठीक है, तो जहाँ पे ऑलरेडी वो प्रेजेंट थे, उनको पता था कि उनको बताया हुआ है कॉन्फिडेंट से, उसका स्टडी का पार्ट थे, उन लोगों के साथ जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप्स को चलाते हो। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप था जो कि इन्होंने समझाया। ये समझ आई रिद्धि आप लोगों को? बात रिद्धि सिफत कुछ पूछना है? सर कंट्रोल ग्रुप एक बार फिर से समझाना। बता दो रिद्धि। सिफत आपको कुछ पूछना है? सर यही फिर से बता दो कंट्रोल ग्रुप। ओके। अब पहले तो देखो बेसिक लेवल पे इन्होंने क्या समझाया था। सिंपल इज दैट एक्सपेरिमेंट ग्रुप जिसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कंट्रोल ग्रुप जो होता है कंपैरिजन ग्रुप होता है। ट्रीटमेंट उसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तरह ही करते हैं लोग, बट उसमें मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो होता है वो एब्सेंट होता है। उसमें कोई हमें जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई काम धंधा हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया। तो जैसे अब इसी को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। फिर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लटाने डार्ले का था, तो ये क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट्स को 3 तरीके का कमरों में भेजा गया। एक रूम में कोई भी प्रेजेंट नहीं था, ये हो गया कंट्रोल ग्रुप, कोई भी प्रेजेंट नहीं था। अदर 2 रूम्स में, 2 बाकी जो कमरे थे उसमें बोला 2 पर्सन वर ऑलरेडी सीटेड, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ऑफ द 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 ग्रुप वॉज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू एनीथिंग व्हेन स्मोक फिल्ड इन द रूम। तो उनको पहले से बोल दिया गया था कि आपको जो है नहीं करना है कुछ जब कमरे में धुआं भरेगा। दूसरे ग्रुप को जो है, बाकी दोनों कमरे में से दूसरे ग्रुप को ये बोला गया कि आपको उसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं बोला गया कुछ। जब एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन हुआ यानी कमरे में धुआं भरना शुरू हुआ, कंट्रोल ग्रुप को मेजर किया गया उनकी परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ स्कोप वॉज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप ऊपर वाला था, सबसे पहले वाला, जहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं था, जहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो इट वॉज फाउंड है कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट ने सबसे ज़्यादा इमरजेंसी रिपोर्ट करी, क्योंकि उनको कुछ बोला ही नहीं था, अकेले थे। अब सिंपल सी बात है, मुझे अकेले कमरे में बंद होगा, धुआं भरना शुरू हो जाएगा, तो मैं तो बोलूँगा ये क्या हो रहा है, भागो भागो भागो, धुआं भर रहा है, धुआं भर रहा है। आप लोग भी करोगे। ठीक है जी, ये चीज़ करी गई। फॉलोड बाय द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वेयर दैट पार्टिसिपेंट्स वर नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शंस एंड जहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ था पहले से कि धुआं भरेगा, आपको कुछ नहीं करना है, उनके साथ एक बंदा भेजा था जिसको नहीं पता था, उन्होंने इमरजेंसी रिपोर्ट ही नहीं करी बिल्कुल भी। ये इन्होंने बताया। तो आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो। इधर तो 3 ग्रुप्स है, आप 2 ग्रुप्स भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। या 3 ग्रुप्स ले लो, एक को नहीं बताओ, एक को बता दो, एक से छुपा, मतलब हाँ, एक को नहीं बताओगे, एक को बता दोगे, और मिक्स करके एक बता भी सकते हो और नहीं भी बता सकते हो। एक ग्रुप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो। तो इससे अब समझ आया कि नहीं आया, या कोई और एग्जाम्पल दूँ इसका? रिद्धि एंड सिफत आपको समझ आया ये अब या नहीं आया? सर वो जो जिस रूम में सबको पता था वो रूम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। हाँ, वो भी जो है वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, वन ऑफ द, जिसमें कोई नहीं था वो तो कंट्रोल ग्रुप था। हाँ, और जिस रूम में 2 लोग पाया था और एक बंदे को नहीं पता था, मतलब वो भी एक्सपेरिमेंट। 3 ग्रुप्स थे ना, 3 ग्रुप्स थे ना रिद्धि। पहले वाला तो जिसमें कोई नहीं प्रेजेंट था वो कंट्रोल था, बाकी दोनों वाले एक्सपेरिमेंटल थे, जिसमें से एक को बता रखा था, एक को नहीं बता रखा था। अब आई समझ रिद्धि? यस सर। सिफत अब आया समझ कि नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया। ओह माय गॉड, चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ आ गई। तो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं जैसे ना कई फैक्टर्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो इन्होंने यही बोला कि ना सारे फैक्टर्स को हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर सकते। जैसे अब मैं एक सिंपल सी बात दोबारा, जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया कि ठंडा जो कमरा मुझे अपना ठंडा करना था और उसके हिसाब से मेरे को अपनी बॉडी टेम्परेचर नोट करना था या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। अब जैसे पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, या मैं बोल सकता हूँ कि ना अब मुझे एक ग्लास के रूम में बिठाया, खुले रूम में, चारों साइड से ओपन था और डायरेक्ट सूरज की रोशनी आ रही थी। पहले उन्होंने क्या किया, सीधा सिंपली कमरे में कोई एसी वेसी नहीं चलाया, ठीक है, सेंट्रलाइज एसी नहीं चलाया है, और डायरेक्टली धूप पड़ रही थी तो कमरा बहुत गर्म हो रखा था। उसके बाद जब मैं गया हूँ तो उसके बाद एसी ऑन किया है और सर्टेन डिग्रीज पे टेम्परेचर को नोट करना शुरू, क्योंकि कमरा ऑलरेडी ग्लास का रूम है तो कमरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा,
उसका मैनिपुलेशन चेंज हो जाएगा। तो ये फैक्ट, अब जैसे सन जो है वो एक्सट्रोनियस, यहाँ पे इन्होंने बताया एक्सट्रोनियस वेरिएबल है, एक्स्ट्रा वेरिएबल है, उसको कंसिडर करना है। साथ के साथ ये भी हो सकता है, मान के चलो कमरा है और एग्जॉस्ट बटन लगा हुआ है, तो उसमें अगर ज़्यादा ठंड हो रही है तो मैंने उसको ऑन कर दिया, तो ये भी एक्सट्रोनियस वेरिएबल है। या धूप आ रही है, जो मैंने बताया एक्सट्रोनियस है। ये दरवाज़ा हम खोल के भाग सकते हैं, ठीक है, दरवाज़ा है वहाँ पे दिया हुआ है, एक्सट्रोनियस वेरिएबल है। जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो कहते हैं इन एक्सपेरिमेंट में एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन अदर कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट फॉर बोथ एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप्स। हमें कांस्टेंट रखना होता है। वन अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल ऑल दोज रेलिवेंट वेरिएबल्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, द स्पीड विच स्मोक स्टार्टेड एंटरिंग द रूम्स, द टोटल अमाउंट ऑफ स्मोक, फिजिकल एंड अदर कंडीशन वाज सिमिलर इन केस ऑफ ऑल थ्री ग्रुप्स। तीनों केसेस में जो है सारी कंडीशन सेम थी, स्पीड विद स्पीड सारी, ये नहीं अगर स्पीड ज़्यादा तेज होती तो रिस्पांस मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप वाज रैंडम। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो रैंडम चूज़ करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिलेक्टिवली चूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये मेथड क्या इंश्योर करता है कि सबको इक्वल चांस मिलेगा कि आप एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देख के चलते हैं। एंड ऑल रेलिवेंट वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल नीड टू बी कंट्रोल। अब ये कहते हैं, ये लिखा हुआ है, दीज आर थ्री मेजर टाइप्स, ये अंडरलाइन कर लेना। तीन मेजर टाइप्स है ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल, जैसे एंजाइटी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी। अब जैसे धुआं भर रहा है, एंशियस हो गए, धुआं भर रहा है, क्या करना है क्या करना है, पता चले वह दरवाजे के पास भाग के गए और दरवाज़ा नहीं खुल रहा, धुआं भर रहा है, धुआं भर रहा है, मतलब धुआं भर के ही जो है कभी किसी को फोबिया हो जाता है तो वो बेहोशी हो गया वहीं पे, या बेहोश हो गई। सिचुएशन एनवायरमेंटल वेरिएबल है ऑपरेटिंग एट द टाइम ऑफ सच एज नॉइस, टेम्परेचर, अभी मैंने बात बताई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सीक्वेंशियल वेरिएबल्स। सीक्वेंस रिलेटेड वेरिएबल्स क्या होता है, इट अज्यूम सिग्निफिकेंस व्हेन द पार्टिसिपेंट्स इन एक्सपेरिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड इन सेवरल कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में अगर टेस्ट करना होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग टेम्परेचर में मुझे टेस्ट किया जाएगा अगर मेरी बॉडी को, तो ये सीक्वेंशियल वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बताई हुई। एंड एक्सपोजर टू मैनी कंडीशन में रिजल्ट इन एक्सपेरिमेंटल फटीग। तो ये कभी कभी ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटल फटीग भी हो जाता है। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का पार्टिसिपेंट बन रहे हो तो आपका जो है प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाएगा, आपको पता है ऐसा ही होना है, तो आपका एक्सपेरिमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे आप इंटरप्रेट या जो है फाइंडिंग्स आप एक्चुअल में नहीं कर पाते और आपका एक्सपेरिमेंटल वेस्ट माना जाता है। तो जिसको कंसिस्टेंसी हो गई है हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये गड़बड़ हो जाती है, ठीक है जी। तो अब ये क्या कहते हैं कि जो जितने भी रेलेवेंट वेरिएबल्स हैं या एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स हैं उसको हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये अलग से 4 मार्कर का टॉपिक आ जाता है, इसमें बताया इन ऑर्डर टू कंट्रोल रेलेवेंट वेरिएबल्स कई कंट्रोल टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि गोल जो है एक्सपेरिमेंट का वो ये है एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है, मिनिमाइज़ करना है। बेस्ट जो तरीका है हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेरिमेंटल में बी कंडक्टेड इन साउंड प्रूफ और एयर कंडीशन रूम टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको बताया, अभी पहले भी एग्जाम्पल देके बता दिया था। कहते हैं एलिमिनेशन हर बार पॉसिबल नहीं है। इन सच केसेस एफर्ट ऐसे करना चाहिए कि टू मेड होल्ड देम कांस्टेंट सो दैट देयर इफेक्ट रिमेंस द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ये इफेक्ट एक ही जैसा रहे तो उसको कांस्टेंट रख दिया जी। फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल जैसे फियर है, मोटिवेशन है, एंगर है, जैसे एंजाइटी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या रूरल अर्बन बैकग्राउंड है, मैचिंग इज ऑल्सो यूज। इस प्रोसीजर में रेलिवेंट वेरिएबल्स इन 2 ग्रुप्स आर इक्वेटेड और हेल्ड कांस्टेंट बाय टेकिंग मैच पेयर अक्रॉस कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो जैसे अगर गरीब लोगों के ऊपर करना है तो अमीर गरीब को इकट्ठा नहीं करना, गरीब गरीब कर दिया, अमीर अमीर कर दिया, एज वाइज सेम कर दिया, तो आप काफ़ी सारे इसमें चूज़ कर सकते हो। एंड काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक भी हम लोग यूज़ करते हैं ताकि सीक्वेंस इफेक्ट कम हो जाए। सपोज देयर आर 2 टास्क टू बी गिवन इन एक्सपेरिमेंट, रादर देन गिविंग 2 टास्क इन द सेम सीक्वेंस हम उसको रैंडमाइज कर सकते हैं। जैसे ABCD 1 2 3 के फॉर्म में ना देके 1 पहले दे दिया, 10 पहले दे दिया, 1 बाद में दे दिया, 5 बीच में निकाल लिया, 6 ऐसे करके दे दिया, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि जो है हमें सीक्वेंस इफेक्ट आ जाए, ठीक है, जो हमें आता है। जिनसे बच्चे नहीं करते छोटे वाले 1 2 3 4 5 6 करके पूछ लो तो सब आता है, बीच में से पूछ लिया 8 तो भूल गए, अच्छा हमने तो याद ही नहीं किया था, हमने तो ऐसे सीरियल वाइज याद किया है, ठीक है। तो ऐसा यूजली बच्चों के साथ होता है। एंड रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू डिफरेंट ग्रुप एलिमिनेट्स एनी पोटेंशियल सिस्टमैटिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप। तो किसी भी तरीके का असाइनमेंट किसी को भी दे दो तो डिफरेंसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो यही कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल डिजाइन एक्सपेरिमेंट। तो ये इसके कंट्रोल करने के टेक्निक्स से 4 मार्क्स के आते हैं।
तो कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ वेल डिजाइन एक्सपेरिमेंट सो दैट इज दैट इट कैन प्रोवाइड रिलेटिवली स्पीकिंग अ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट प्रॉपरली बताना चाहिए एक एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट जो है हाईली कंट्रोल लेबोरेटरी सिचुएशन में लोग करते हैं। दे ओनली स्टिमुलेट सिचुएशन दैट एग्जिस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। लैब में जो है आप स्टिमुलेट कर पाते हो, एग्जैक्ट नहीं आता है सेम चीज़, एंड इसीलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एक्सपेरिमेंट जो है जनरलाइज नहीं कर पाता, इसकी लिमिटेशन है, या रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं आप कर पाते। इन अदर वर्ड्स इसकी होती है लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सपेरिमेंट आप लैब में करोगे तो एक्सटर्नल वैलिडिटी तो लो होगी ही होगी। दूसरी लिमिटेशन यही है कि फिजिबल नहीं होता एक्सपेरिमेंट। अगर आप कहते हो अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को अगर हम लोगों ने पढ़ना है या इंटेलिजेंस लेवल को, तो हम किसी भी बच्चों को स्टार्व नहीं करा सकते, भूखा नहीं रख सकते, ठीक है, तो ये गलत होएगा। और थर्ड प्रॉब्लम इज़ दैट हम सारे रेलिवेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एनी हाउ जो है आपका रेलिवेंट वेरिएबल कोई ना कोई आ जाएगा एंड उसके साथ फिर हमें प्रॉब्लम होती ही होती है। ये एक दिक्कत हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड था। दो एक्सपेरिमेंट्स और हैं वो हम लोग बाद में करेंगे। इतना आपको समझ आया? रिद्धि आपको क्लियर है जो भी अपने हमने पढ़ा? हाँ जी सर। ठीक है। सिफत आपको क्लियर है? कुछ डाउट इसमें दोबारा तिबारा पढ़ने पे? हाँ जी हाँ सर जी क्लियर है। हाँ जी रिद्धि बताओ बताओ। सर सीक्वेंशियल वो क्या है? सीक्वेंशियल रेलेवेंट वेरिएबल सीक्वेंस वाइज नहीं देना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, छोटे बच्चों के तुम्हें भी होगा, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके हमने याद कर लिया, बीच में से कोई पूछता तो भूल जाते थे। तो सीक्वेंस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें रैंडमली ऐसे बीच में से उठा के किसी तरीके से दे दिया, उससे सीक्वेंस इफेक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर दो, 1 5 7 9 6 3 ऐसे करके दे दो, ठीक है जी। समझ आई रिद्धि? हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलो, so thank you very much Riddhi and Sifat. See you in next class. Till the time, take care and enjoy. Bye bye. बाय सर। Bye. Thank you. Bye, Thank you. sir. Bye 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 bye. थैंक यू